गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। और अगर मैं काउंटिंग फिगर चैप्टर की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, उसमें काफी सारी काउंटिंग होती है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल भी है, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है ना। बहुत सारी टाइप्स की काउंटिंग है हमारी, समझ रहे हो। लेकिन सबसे पहले जो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी है, डेट इज काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की गणना करना। अच्छा, जब हम त्रिभुज की गणना करते हैं तो इस त्रिभुज की गणना के अंदर टोटल 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी को पढ़ा है। उसका हमने ना बेसिक कंसेप्ट सीखा टाइप 1 कैटेगरी का। मैंने आपको एक बेसिक ट्रिक बताई और फिर उस ट्रिक का यूज करते हुए उस टाइप 1 कैटेगरी से मल्टीपल फिगर बनते हैं, सिंगल वाले फिगर भी बनते हैं, है ना, मतलब सिंगल फिगर भी बनते हैं और मल्टीपल फिगर्स भी बनते हैं टाइप 1 कैटेगरी का यूज करते हुए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये हमारी सिंगल फिगर है, ये हमारी सिंगल फिगर है। और देखो, सिंगल फिगर भी हमने मॉडिफाई की हुई है, सिंगल फिगर भी हमने क्या की हुई है, मॉडिफाई की हुई है यहाँ पर। ये सब सिंगल फिगर है टाइप 1 कैटेगरी की, और ये सारी मॉडिफाइड है। ठीक है, ये टाइप 1 कैटेगरी की मॉडिफाइड फिगर थी। फिर हमने टाइप 1 कैटेगरी की मल्टीपल फिगर को यूज किया, जहां एक से ज्यादा, है ना, जहां एक से ज्यादा फिगर यूज हो रही थी। ये रही, ये टाइप 1 कैटेगरी की मल्टीपल फिगर है, ये टाइप 1 कैटेगरी की मल्टीपल फिगर है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना आपको टाइप 1 कैटेगरी की मल्टीपल फिगर कराने के बाद मैंने आपको ये टाइप 1 कैटेगरी की, देखो मल्टीपल फिगर है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। फिर मैंने आपको टाइप 2 कैटेगरी कराया, बॉक्स वाली क्वेश्चंस। तो बॉक्स वाली ट्रिक आपको डायरेक्ट पता है। फिर हमने बॉक्स की क्या किए, सिंगल फिगर की है, सिंगल फिगर पढ़ लिए। सिंगल फिगर पढ़ने के बाद हमने टाइप 2 कैटेगरी के मल्टीपल फिगर पढ़े। देखो, टाइप 2 कैटेगरी के मल्टीपल फिगर है, यहां पर देख सकते हो टाइप 2 कैटेगरी के मल्टीपल फिगर्स यूज हो रहे हैं, टाइप 2 कैटेगरी के मल्टीपल फिगर यूज हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स, जैसे कि टाइप 1 में टाइप 2 को मिक्स कर दिया मैंने। देख रहे हो, मैंने टाइप 1 में टाइप 2 को मिक्स कर दिया। फिर मैंने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। हमने टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को हमने टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को यहां पर मिक्स कर दिया, है ना। ये क्या हो रहा है, ये साइड में कैसे हो गया। फिर मैंने टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर, अरे ये हो क्या रहा है। ये फिगर, मैंने ना टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो, यहाँ पे टाइप 1 कैटेगरी के भी फिगर्स हैं और टाइप 2 कैटेगरी के भी फिगर्स हैं, और ये फिगर आपके सामने है। और फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से, है ना। जल्दी से आंसर दो। आपसे मिलना है सर, मिलना है तो बेटा सिलेक्शन ले लो और मिलने आ जाओ। अगर मिलने की जिद है तो सिलेक्शन लेने की भी जिद होनी चाहिए, तभी मुलाकात हो सकती है, वरना मुलाकात नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक फिगर में तोड़ देना, बेसिक फिगर में पहले बेसिक ट्राइंगल काउंट करना, देन फिर एक्स्ट्रा काउंट करना जो आपको मन की आंखों से दिखाई देंगे, पहले अपनी आंखों से फिर मन की आंखों से।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं सर? अगर मैं बेसिक फिगर की बात करता हूं, अगर मैं बेसिक फिगर की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बेसिक फिगर की बात करता हूं सर, यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं? अच्छा, आपके जरा आंसर से देख लें। एक बच्चे ने आंसर दिया है 45। जिस बच्चे ने 45 आंसर दिया है, जिस बच्चे ने 45 आंसर दिया है, और जिस बच्चे ने 75 आंसर दिया है, तुम दोनों बच्चे एक काम करो बेटा, तुम चुल्लू पर पानी लो। जिसका आंसर 45 है और जिसका आंसर 75 है, वो बच्चे एक काम करें, थोड़ा सा चुल्लू पर पानी ले ले लो बेटा, ले लो। तुम्हें डूबना नहीं है, चिंता मत करो। उसको चिन्नामृत समझ के पी जाओ। उसको चिन्नामृत समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के पी जाओ, और फिर उसके बाद मुर्गा बन जाओ। तुम्हारी ना दिमाग की नसें खुलना जरूरी है। दो चार नसें ब्लॉक है। तुम बचपन में बेटा सर के बल गिर गए थे, पूछना अपनी मम्मी से। पक्का सर के बल गिरे होगे बचपन में। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जितने ट्राइंगल हमारे नीचे हैं, उतने ही ट्राइंगल एग्जैक्टली ऊपर होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा, ऑलवेज इवन नंबर। क्योंकि अगर 10 नीचे हैं तो 10 ऊपर है, 10 और 10 20, 9 नीचे हैं तो 9 ऊपर है, 9 और 9 18 है। तो हमारा आंसर कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। आंसर हमेशा एक इवन नंबर होगा, इवन। चलो, सबसे पहले हम इसको बेसिक फिगर में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको बेसिक फिगर में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मैं इसको बेसिक फिगर में डिवाइड कैसे कर सकता हूं, है ना बेटा? टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी की सब पिक्चर इसमें मिक्स है। टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी की पिक्चर मिक्स है। यहां पर टाइप 1 कैटेगरी की भी पिक्चर भी है, टाइप 2। 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 2 3 4 4 का डबल 8, 1 + 2 3 और 1 1। देख पा रहे हो मेरे भाई? हाँ सर, मैं देख पा रहा हूं सर। 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 और 1 21। सर यहाँ पे कितने त्रिभुज है? सर यहाँ पे 21 त्रिभुज है, और ये 21 के 21 बेसिक है। अगर आपको ये 21 त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहे, अगर आपको ये 21 त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब साफ है कि आपने जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं काउंटिंग फिगर के, वो अटेंड नहीं किए। अगर आपको 21 त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहे तो सर 8 और 8 16 और 3 19, 20 और 1 21। अच्छा, अब इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो। सबसे पहले इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ो। जैसे ये दोनों फिगर आपस में जुड़ेंगी सर, दो त्रिभुज मेरे बन जाएंगे। जैसे ये फिगर आपस में जुड़ेंगे, यहां पर दो त्रिभुज मेरे बनकर आ रहे हैं। अगर मैं दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ रहा हूं तो दो त्रिभुज बनकर आ रहा है। अच्छा, लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ो। जैसे ही लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें मैं जोड़ूंगा तो मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा। जैसे ही लेफ्ट वाले पार्ट को मैं जोड़ूंगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा, राइट वाले पार्ट को इसमें जोड़ो। जैसे मैं राइट वाले पार्ट को जोड़ूंगा तो फिर से मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा। राइट वाले पार्ट को एक त्रिभुज। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट को इससे जोड़ो। ऊपर वाले पार्ट को जोड़ोगे तो बाबू दो त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे? ये वाले दो त्रिभुज। तो कहने का मतलब है सर, दो त्रिभुज तो इन दोनों के जुड़ने पर बन गए। एक बन गया एक्स्ट्रा लेफ्ट से, एक बन गया एक्स्ट्रा राइट से, और दो बन गए ऊपर से। अच्छा, इन सबको जोड़ने के बाद यहां पर एक बड़ा वाला त्रिभुज और बन गया। सॉरी, इन सबको जोड़ने के बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज और बना है। ये सारे पार्ट आपस में जोड़ने के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज बना है ना? इन सबको आपस में जोड़ने के बाद एक बड़ा वाला फिगर और बन गया। ये बड़ा वाला फिगर, ये बड़ा फिगर बन गया। और इस बड़े फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हो गए? इस बड़े फिगर के अंदर 3 त्रिभुज हो गए, है ना? ये सब आपस में जुड़ने के बाद, और वो कौन से 3 त्रिभुज हैं? देखो, ये वाले 3 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक ये खुद बड़ा वाला त्रिभुज है। ये 3 त्रिभुज और है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं? सर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं दो इन दोनों के जुड़ने पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो इन दोनों के जुड़ने पर, एक लेफ्ट से 3, एक राइट से 4, दो ऊपर से 6 और 3 ये 9। तो यहाँ पे 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे। तो भैया हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर कितना होगा? 30 होगा। हमारा आंसर 30 होगा। और 30 दूनी 60। क्या हो गया? 30 दूनी 60। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको ऑप्शन नहीं देता तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन चूज करना बहुत आसान है। तो काउंटिंग फिगर जब आप चैप्टर एग्जाम में बनाओगे, जब आप इस चैप्टर को एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे एग्जाम में, तो आप लोग एग्जाम में ना ऑप्शंस की मदद जरूर लेना, है ना? ऑप्शंस की हेल्प जरूर लेना।
बिना ऑप्शंस की मदद के, बिना ऑप्शंस की मदद के काउंटिंग फिगर चैप्टर पढ़ना ही बेकार है। तो ऑप्शंस की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा बेटा, वरना तो आप आंसर गलत ही दे दोगे, है ना, वरना तो आप आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 60 आंसर दिया था, 99% बच्चों का आंसर सही था। पता है क्यों सही था? क्योंकि वो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर दे रहे थे। हालांकि हकीकत तो ये थी कि उनसे 60 काउंट नहीं हुए थे, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 60 आंसर दे रहे थे। हकीकत ये थी वो 60 काउंट नहीं कर पाए थे, है ना, यही थी ना हकीकत, 60 आपसे काउंट थोड़ी हुए थे, है ना। चलिए साहब, बेटा सबसे पहले इस फिगर को ना बेसिक फिगर में तोड़ो, सबसे पहले बेसिक फिगर में तोड़ो, फिर देखो एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने बनेंगे, यहां पर कितने बेसिक हैं, फिर एक्स्ट्रा कितने हैं। देखो इस फिगर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक तो नीचे वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। इसको दो हिस्से में तोड़ लो, नीचे कितने हैं ऊपर कितने हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देना, फिर लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देना, फिर लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देना। बेटा नीचे कितने हैं वो जोड़ो, है ना, ऊपर कितने हैं वो जोड़ो, फिर दोनों को जोड़ देना कि कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूं यहां पर, तो एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया यहां पर सर, दोनों को जोड़ने पर। हाँ सर, एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, और सॉरी, एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया। सर अगर ये दोनों फिगर्स आपस में जुड़ जाती हैं, अगर ये दोनों फिगर आपस में जुड़ जाती हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। एक त्रिभुज तो मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा, एक, है ना, और एक त्रिभुज मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा, दो। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, और इन दो के अलावा शायद कोई त्रिभुज यहाँ पे बन नहीं पाएगा, इन दो के अलावा शायद और कोई त्रिभुज यहाँ पे बन नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दो ही त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनते दिखाई दे रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों फिगर को कोलैब करने पर सिर्फ और सिर्फ दो ही त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनते दिखाई दे रहे हैं, दो से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दो ही एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा इंडिविजुअल कितने हैं? सर तीन तो यहां पर है, एक यहां पर है, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तो नीचे कितने हैं? नीचे है 5। अच्छा ऊपर कितने हैं? सर तीन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, 5 तो ये हो गए, और एक हो गया सर ये वाला, एक हो गया ये वाला त्रिभुज हमारा, एक हो गया ये वाला त्रिभुज हो गया ना ये वाला, यानी कि 6 हो गए ऊपर, 3 4 5, और एक बड़ा वाला हो गया, नहीं दो हो गए बड़े वाले, दो बड़े वाले हो गए 7। कौन से दो बड़े वाले हैं मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक तो ये बड़ा वाला है, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, है ना, और दूसरा जो बड़ा वाला है वो ये वाला है। दूसरा बड़ा वाला ये वाला है, ये दो बड़े वाले हो गए एक्स्ट्रा ट्राइंगल। तो 7 हो गए ऊपर, 5 हो गए नीचे, दो एक्स्ट्रा हो गए, 7 और 5 12, 12 और 2, 7 और 5 12, 12 और 2 14। ओ भाई साहब, जिनका आंसर 11 है, जिनका आंसर 11 है वो क्या करेंगे? जिनका आंसर 11 है वो क्या करेंगे भैया? 11 आंसर कैसे दे रहे हो? 7 त्रिभुज तो ऊपर है, 5 त्रिभुज नीचे है, 7 और 5 12 तो ऐसे ही हो गए, 7 और 5 12 तो ऐसे ही हो गए, 12 और 2 14 हो गए, 7 और 5 12 तो ऐसे ही हो गए भैया, 3 4 5 ऊपर और दो एक्स्ट्रा ऊपर है, 7 तो ऊपर ही है, 5 नीचे है हमरे, और दो इन दोनों को मिलाकर आ गए हैं। हाँ जी, हमरे 7 और 5 12 और 2 14, 7 और 5 12 और 2 14। ऊपर के देखो, अच्छा ये बताओ, मैं एक एक करके सारे त्रिभुज काउंट करवाता हूं, देखता हूं कितने त्रिभुज में आपको दिक्कत आ रही है। क्या तुम्हें 3 त्रिभुज में कोई दिक्कत है? इन 3 त्रिभुज में, इसके अंदर ये जो 3 त्रिभुज हैं, क्या इन 3 त्रिभुज में कोई दिक्कत है? दुनिया के किसी भी बच्चों को इन 3 में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बच्चों को इस 3 में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। क्या इस एक त्रिभुज में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस एक त्रिभुज में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
क्या इस एक त्रिभुज में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती। क्या इन तीन त्रिभुज में कोई दिक्कत है? दुनिया के किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है 3, 4, 5, 6 और 3 9, 9 त्रिभुज तो दुनिया के हर बच्चे ने काउंट किए होंगे। 9 त्रिभुज तो दुनिया के हर बच्चे ने काउंट किए होंगे। काउंट किए होंगे कि नहीं किए होंगे? हाँ सर बिल्कुल किए होंगे 9 त्रिभुज। बहुत बढ़िया। अब देखो 9 के बाद ये जो एक्स्ट्रा बने हैं 5, ये 5 एक्स्ट्रा कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 एक्स्ट्रा कौन से? देखो एक तो नीचे एक्स्ट्रा है, एक तो नीचे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आपको? नीचे एक्स्ट्रा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है? हाँ सर नीचे एक्स्ट्रा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर ऊपर एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है, और एक पहले इसको देख लो, और एक त्रिभुज तुम्हारा ये वाला एक्स्ट्रा है। एक त्रिभुज यानी कि ऊपर 2 एक्स्ट्रा है ना। नीचे का एक दिख रहा है और ऊपर के कितने दिख रहे हैं? ऊपर के 2 दिख रहे हैं। और 2 त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाने पर 2 त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर 2 कौन से हैं सर? एक तो ये वाला है और एक हमारा ये वाला हो गया। ये 2 त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाने पर। मैंने फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 9 में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, 5 और थे, 9 और 5 हो गए 14। चलिए साहब टोटल का डबल मत करो यहां पर बेटा, टोटल का डबल नहीं करना है, टोटल का डबल नहीं करना है यहां पर। वो मत करो 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कर दो बेटा। डबल वाली जो ट्रिक है ना वो बॉक्स के अंदर लगती है। डबल वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ यहां लगती है। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। बॉक्स वाली ट्रिक यहां लगती है। अच्छा तुम यहां भी नहीं कर सकते 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यहां पर 8 नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स बेटा यहां से कट हो रहे हैं, ये डायगोनल यहां से कट हो रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे बस। नमस्कार नमस्कार। क्या लेकर आ रहे हो? कम मिठाई लाया जी आपके नाम की। मिठाई लेकर आ रहे कई हो? साल तक वेट कर रही थी, चार किस पाँच चीज साल का? सिलेक्शन होगा आपको मिठाई खिलाएंगे। चलो बढ़िया बढ़िया भैया। देखो भैया ये अभी सिलेक्शन की मिठाई लेकर आ रहा है बिल्कुल हमारे लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हो? सर यूपी शामली से एक सेकेंड एक आपके सेकेंड। सबके अलग अलग बैच दिए थे। हाँ जी, यूपी शामली से आ रहे हो। एसएससी जीडी यस सर, ऐसे ऑल इंडिया रैंक 272। ऑल इंडिया रैंक 272। बहुत बढ़िया। नाम क्या? अर्जुन जावला। अर्जुन जावला। भैया ये अर्जुन जावला जी हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं। और आप सबको तो मिठाई खिला नहीं सकते हैं, और हम ही मिठाई खा लेते हैं आपकी जगह। और इनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिलेक्शन के थैंक लिए। यू सर, बहुत बहुत। ये पहली सरकारी नौकरी है? पहली सरकारी नौकरी है सर। हाँ एग्जाम 9-10 क्लियर कर रखे, लेकिन सिलेक्शन फाइनल इसी में हुआ है अभी तक। चलो बढ़िया, लो मिठाई खाओ। रीजनिंग में 20 में से 20 जीडी में सर। बहुत बढ़िया, आराम से। रीजनिंग में 20 में रीजनिंग तो जो जोन से मैं बैठेगा पूरे में तो पूरी कर रखे गुरु जी। 2021 में बेंच लिया था रीजनिंग का आपसे, और जब तक कुछ नहीं करना, ना तो आपके भी नोट्स देखे ना कुछ देखा, सिर्फ मॉक टेस्ट होगा यार पूरे में तो पूरे। मतलब रीजनिंग पढ़ के मजा आया कि नहीं? मजा एक नंबर का। पूरे नोट्स बना रखे, एक बार बनाए थे जिंदगी में, बट काफी भी नहीं ठाई। आज लोग का फेर के लिखा था उसमें, के नहीं नू ही काम चल रहा बस बिल्कुल। देख लो भैया, अब सिलेक्शन की अगली बारी आप लोगों की है, समझ रहे हो? एक ही बार ऐसे नोट्स पढ़ दिए थे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मॉक टेस्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे। चैप्टर सारे एक बार में रिवाइज कर लिए थे। बढ़िया बढ़िया। आ जाओ तुम भी आ जाओ भैया। यहाँ पे एक नहीं दो दो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेकर आए हुए हैं। और ये तो मिठाई है बर्फी, ये मिठाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। है टोस्ट, छेना टोस्ट। अच्छा छेना टोस्ट भैया मिठाई खा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? नोएडा दादरी से। बहुत बढ़िया। आप दोनों दोस्त हो? अच्छा यहीं अभी मुलाकात हुई है करियरविल में? अच्छा चलो, तो क्या कहते हैं आपकी रैंक? सर 46 है सर। 46 रैंक। अच्छा सामने देखो, सामने। नाम क्या? सर राजू यादव। राजू यादव। यस सर। तो भैया एक आ जाओ, दोनों आ जाओ। एक हमारे बीच में है राजू, और दूसरे हैं अर्जुन जावला। अर्जुन। अर्जुन और राजू दोनों सिलेक्शन लेकर आए हैं। अभी एसएससी जीडी में हुआ है ना दोनों का? कौन कौन सी पोस्ट मिली है? एसएसएफ मिली है सर मुझे। तो एसएसएफ। मुझे सीएसएफ मिली है सर। मतलब खुश हो? हाँ जी, इसको आप सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं सर आगे। हैं? सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं सर आगे, मतलब। अच्छा सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हो। अब आगे की प्लानिंग? सीपीओ में रीजनिंग में 49 क्वेश्चन बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन भी पता नहीं कैसा गलत हो गया। घर भी आकर दुख हुआ, मगर यू कैसे गलत हो गया। मेरे भी सर सारे क्वेश्चन ठीक थे। यूपी में भी सारे नंबर है वैसे तो, यूपी पुलिस में भी और सीपीओ में भी हैगा। और
एग्जाम में भी था पर फाइनल नहीं हो पाया सर इसी तरह। बढ़िया बढ़िया। अब देख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो कि यही, ये एक्चुअली रियल मोटिवेशन है ना। रियल मोटिवेशन मैं आपसे बार बार कहता हूं, शेरो शायरी सिर्फ रियल मोटिवेशन होता है जो पल भर के लिए होता है। असली जो मोटिवेशन है ना, वो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो अभी कुछ दिन पहले आप ही के बीच में थे, और आज देखो आपकी भीड़ से निकलकर यहाँ हमारे पास आए हुए हैं हमसे मिलने। हाँ सर, मैंने हैं? भी सोचा भी नहीं था कि मिलूंगा आपसे आगे सच में। देखो इस तरीके से कमेंट साल चलते हैं हम भी हमारे। ऐसे ही देखते थे पढ़ते हुए कि कोई आता था हमें भी खिलाता था, मगर हम भी कभी सिलेक्शन होगा हम भी ऐसे ही जाएंगे। तो आज चलो। आज मौका मिला है। चलो चलो भाई, आप दोनों को, अर्जुन और राजू, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारे। आगे भी तुम एग्जाम दो और बढ़िया हो सिलेक्शन, और ऊंचाइयों तक पहुंचो। भी तो जीवन की शुरुआत है, यहाँ से तो शुरू हुई है ना। चलो बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। बढ़िया। मिठाई खा ली, बच्चों से मिलकर अच्छा लगा। देखो यही असली मोटिवेशन होता है, बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, मिलते रहते हैं, और असली मजा भाई सब इसी में है। असली मजा किसी चीज में नहीं है, असली मजा इसी चीज में है कि रोज मिठाई खाओ रोज। है, इसलिए मैं घर पे तो कभी मिठाई खाता नहीं हूँ, क्योंकि जो दिन भर की हमारी जो शुगर लेवल है ना, वो बच्चों की मिठाई खा खा के पूरी हो जाती है। हाँ जी, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, जल्दी से। जी, तो भैया अब आप लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हमारे पास जल्दी से सिलेक्शन लेके? देखो अभी एक थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर आपसे मिलना है, तो मैंने कहा मिलना है तो सिर्फ सिलेक्शन ले लो। अगर तुम्हें हमसे मिलने की जिद है तो तुम्हें सिलेक्शन की भी जिद होनी चाहिए। तो बस सिलेक्शन लेकर आओ और ऐसी मुलाकात करेंगे आप हमारे साथ। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर टोटल 8 त्रिभुज हो गए। हाँ सर 8 त्रिभुज हो गए। ऊपर 8 त्रिभुज नहीं है, डेफिनेटली 8 से कम है, 100% 8 से कम है। और अगर मैं इन दोनों फिगर्स को मिला दूं, इन दोनों फिगर्स को मिला दूं बेटा, कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, और सर एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया। कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे अगर इन दोनों फिगर्स को मिला देते हैं? सर अगर इन दोनों फिगर्स को मिला देते हैं तो 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर मैं इन दोनों फिगर्स को ऐड कर दूं 2, तो 8 और 8 16 और 2 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं हो सकता।
18 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 18 तो तब होता जब ये लाइन सीधी होती, तब होता 18। ऊपर 8 से कम है, कितने कम है ये आप पता लगा लो। ऊपर कितने त्रिभुज है सर? एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, पहला दूसरा तीसरा, है ना, पहला दूसरा तीसरा। और यहां पर बड़े त्रिभुज कितने बनेंगे सर? एक बड़ा त्रिभुज तो ये बनेगा, एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। कितने बड़े त्रिभुज बनेंगे? दो बड़े त्रिभुज बनेंगे, और एक बड़ा त्रिभुज मेरा ये भी बनेगा, एक बड़ा त्रिभुज ये भी बनेगा। तो कितने बड़े त्रिभुज बनेंगे? तीन बनेंगे। कहने का मतलब क्या है सर? एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं, आंसर इसका डबल कर दो, तीन दूनी छह त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। मतलब ऊपर कितने बनेंगे? ऊपर छह बनेंगे, तीन छोटे तीन बड़े तीन छोटे और तीन बड़े। तो भैया 8 और 6 14, 14 और 2 16, 8 और 6 14, 14 और 2 16। 16 इज द राइट आंसर। 16 इज द राइट आंसर। जी हाँ, 16 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखना इस फिगर को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा हड़बड़ाहट में आंसर मत देना, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे ध्यान देना। ये लाइन छूटी हुई है। एक फिगर आपने पढ़ा था कल आपने एक फिगर पढ़ा था, और वो फिगर ये था। एक कल मैंने आपको फिगर कराया था लाइक डेट, ये था। कल मैंने आप लोगों को ये फिगर कराया था। 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 12 24। और इन दोनों को मिलाने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इन दोनों को मिलाने पर सर एक और एक, दो तो एक्स्ट्रा ये बन गए, दो तो बड़े वाले एक्स्ट्रा बन गए, और दो यहाँ पर छोटे एक्स्ट्रा बनेंगे। दो बड़े एक्स्ट्रा बनेंगे, दो छोटे एक्स्ट्रा बनेंगे, चार बनेंगे। ये फिगर हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। तो इस फिगर का आंसर 28 है, लेकिन इसमें आंसर 28 से पक्का कम होगा। 28 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे पूरी जुड़ी हुई नहीं है। ये लाइन यहाँ पे पूरी जुड़ी हुई नहीं है। तो तुम बेटा इस फिगर में काउंट करो, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, है ना? कितने त्रिभुज है? तीन त्रिभुज तो ये हो गए, 1 2 1 + 2 3, और एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 6, छह त्रिभुज तो ये हो गए, है ना? या फिर आप ऐसे देखो, बाद में हम बड़े बड़े काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल और हैं? यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल और हैं, है ना? यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल और बनेंगे? बड़े बड़े त्रिभुज कितने बनेंगे ये काउंट करो। सर एक बड़ा त्रिभुज तो ये बन जाएगा, एक बड़ा त्रिभुज तो ये बन जाएगा, है ना? एक बड़ा त्रिभुज तो ये बन जाएगा। और इसके अलावा जो बनेंगे वो बड़े वाले, जैसे इस वाले बेस पर ये बन जाएगा एक त्रिभुज, और इसी बेस पर ये बन जाएगा दो त्रिभुज। ये दो त्रिभुज बन गए इस बेस पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस वाले बेस पर सिर्फ एक त्रिभुज ये बनेगा, बस एक त्रिभुज ये बनेगा। तीन त्रिभुज बनेंगे बड़े, तीन त्रिभुज यहाँ पे बड़े बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तीन और एक ये था चार। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए ना भैया। 5 5 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। 5 के बाद ये 6 हो गया, 6 हो गए ये। 6 के बाद एक 7 और एक 8, और 8 के बाद फाइनली ये 9। तो फाइनल जो इसमें त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 9 त्रिभुज होंगे। 9 त्रिभुज यहाँ होंगे, 9 त्रिभुज यहाँ होंगे, 9 त्रिभुज यहाँ होंगे, 9 त्रिभुज यहाँ होंगे, 9 और 9 18। अच्छा, इन दोनों को मिलाओगे तो कितने बन जाएंगे? इन दोनों को मिलाने पर कितने बन जाएंगे ये बताओ। इनको मिलाने पर कितने बन जाएंगे? इनको मिलाने पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर जैसे इनको मिलाएंगे, एक त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, एक, और एक ये बन जाएगा बड़ा वाला, दो। दो त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेंगे। 9 और 9 18, 18 और 2 20। यहाँ पे सिर्फ दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, सिर्फ दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, है ना? 9 और 9 18, 18 और 2 20। 9 और 9 18, 18 और 2 20। भैया 9 इधर है, 9 इधर है, 18, और दो इन दोनों को मिलाने पर बन गए, दो इन दोनों को मिलाने पर बन गए। इन दोनों को मिलाने पर भी तो एक्स्ट्रा बनेंगे, दो बड़े बनेंगे बेटा पहले। हालांकि 4 एक्स्ट्रा थे, 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा हो गए। 4 की जगह कितने एक्स्ट्रा हो गए? 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा हो गए। 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा हो गए, 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा हो गए। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप कह रहे होगे सर ये कौन सी टाइप है? ये वही टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2। ये वही टाइप है ना? टाइप 1 टाइप 2 ये वही टाइप है।
अब जरा इस फिगर पे ध्यान दो, यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हैं? सर ये एक स्टार है, ये स्टार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर 5 त्रिभुज तो बेसिक है, 5 त्रिभुज तो बेसिक है, प्लस एक्स्ट्रा ट्रायंगल, प्लस एक्स्ट्रा ट्रायंगल। एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं? देखो ये तो बेसिक है, बेसिक। यहां पर एक्स्ट्रा कितने हैं जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने हैं? ये जो लाइन है, ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी। आप ये देखो, इस स्टार को बनाने के लिए ए बी जैसी कितनी लाइन की जरूरत है? यहां पर एक लाइन है ए बी, इस स्टार को बनाने के लिए ए बी जैसी कितनी लाइन की जरूरत है? सर 1 2 3 4 5। टोटल कितनी लाइन बनेंगी? यहां पर 5 लाइंस बनेंगी बड़ी वाली, यहां पे 5 लाइंस बनेंगी बड़ी वाली। ये स्टार बेटा 5 लाइन से मिलकर बना है। अच्छा ये बताओ, ये जो बड़ी लाइन है ए बी, क्या ये कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? सर बड़ी लाइन ए बी बिल्कुल बड़ा त्रिभुज दे सकती है, त्रिभुज ओ ए बी। यहां पर जो त्रिभुज बनेगा ए बी लाइन से, वो बनेगा ए बी ओ। ध्यान से देखो, ऐसी एक मेरे पास बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन है बीसी। ऐसी मेरे पास एक बड़ी लाइन है बीसी, क्या ये जो बीसी लाइन है ये कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? सर बिल्कुल दे सकती है, बीसी लाइन बीसीपी। बोर्ड पर ध्यान से देखो, बीसीपी। तो जितनी भी बड़ी लाइन है सारा एक बड़ा त्रिभुज देंगी। एक बड़ी लाइन है मेरे पास सी डी, एक बड़ी लाइन है सी डी, क्या ये सी डी लाइन कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? सर बिल्कुल दे सकती है, सी डी, सी डी क्यू, सी डी क्यू। एक बड़ी लाइन है मेरे पास डीई, एक बड़ी लाइन है मेरे पास डीई, क्या ये जो बड़ी लाइन है डीई ये कोई त्रिभुज दे सकती है? सर बिल्कुल दे सकती है, डीई आर, बिल्कुल दे सकती है, डीई आर। ऐसे ही एक और बड़ी लाइन है मेरे पास ई ए, एक बड़ी लाइन है मेरे पास ई ए, क्या ये कोई बड़ा त्रिभुज दे सकती है? सर बिल्कुल दे सकती है, ई ए एस, सॉरी ई ए एस, बिल्कुल दे सकती है ई ए एस। तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान देखना, यहां पर 5 बड़ी लाइन है जो 5 बड़े त्रिभुज देंगी। जितनी बड़ी लाइन उतने बड़े त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 8। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वाला जो स्टार है ये 8 नहीं 10 त्रिभुज देता है। ये वाला जो स्टार है ये 5 बेसिक और 5 ही एक्स्ट्रा है, 5 बेसिक 5 एक्स्ट्रा। क्योंकि जितनी भी बड़ी लाइन है, हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज बना रही है। जितनी भी बड़ी लाइन है, हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज बना रही है। 5 छोटे 5 बड़े, टोटल हो गए 10। अब आगे से जब ये स्टार हमारे एग्जाम में हमें दिखाई देगा तो हम देखते ही बता देंगे कि भैया 10 त्रिभुज है, देखते ही बता देंगे 10। अच्छा एक और स्टार होता है ये वाला। एक तो तुमने ये वाला स्टार देखा, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? सर 1 2 3 4 5, इसमें होते हैं सर 5 छोटे 5 बड़े, इसमें होते हैं 10। एक ये वाला स्टार है। अच्छा ये वाला स्टार दूसरा स्टार है, ये वाला स्टार दूसरा स्टार है, ये सिंपल है। दो तरीके के स्टार बनते हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? 6 बेसिक है, इसमें 6 बेसिक है। और एक्स्ट्रा कितने हैं? सर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही त्रिभुज एक्स्ट्रा है। कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं? वो दोनों ये बड़े त्रिभुज हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े त्रिभुज बनेंगे, जबकि यहाँ पे 5 बड़े त्रिभुज हैं। यहाँ पर कितने बड़े त्रिभुज बनेंगे? यहाँ पे 2 ही बड़े त्रिभुज बनेंगे। तो ये जो फिगर है, ये फिगर देती है बेटा 10 त्रिभुज, और ये फिगर देती है 8 त्रिभुज। ये दोनों स्टार हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। हाँ जी, इन दोनों स्टार पे ध्यान रखना। एक तो ये वाला स्टार आता है एग्जाम में सीधा सीधा, और एक ये वाला स्टार आता है। ये दोनों अलग अलग स्टार हैं। इसमें हो गए 10, 5 और 5 10, और इसमें हो गए बेटा 6 और 2 8। इसका आंसर होगा 10, इसका आंसर होगा 8। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? इसका आंसर होगा 10, इसका आंसर होगा 8। इस चीज को हमेशा याद रखना, समझ रहे हो? हाँ जी। हम्म। तो दोनों स्टार आपके कंफर्म हो गए। चलिए साहब, अब ये एक बढ़िया लेवल की फिगर है। आप इस फिगर को सॉल्व कर लो तो मैं मान जाऊंगा भाई साहब। 3 स्टार का मतलब कम से कम 3 बार सॉल्व करनी पड़ेगी। अच्छा मैं हिंट जरूर दे सकता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखो हिंट आपको ये मिलेगी कि पहले आप जो त्रिभुज काउंट करोगे वो इस वाली फिगर में काउंट करोगे, इस वाली फिगर में।
इस वाली फिगर में त्रिभुज काउंट करने में मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़े 8, इसमें 8 त्रिभुज हैं। प्लस इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 8 त्रिभुज हैं। प्लस अब आपको काउंट करने हैं एक्स्ट्रा कितने हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो इस वाली लाइन से बनेंगे। तो ये जो लाइन है ये कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल देगी, बस ये काउंट कर लो। ये लाइन कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बना रही है। अच्छा, मैं आप लोगों का काम और आसान कर देता हूं। इस वाली लाइन को तुम पता है कैसे डिवाइड कर लो। इस वाली लाइन को देखो इस तरीके से डिवाइड कर लो। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, बहुत आसान, क्योंकि आप ही के लिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। देखो, पहले तुम काउंट करो ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे ए बी लाइन से। फिर आप देखो ये जो ए सी लाइन है, ए सी लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। फिर आप देखो ये जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन से कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। फिर आप देखो ये जो डीसी लाइन है, डीसी से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। फिर आप देखो ये जो डीबी लाइन है, डीबी से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे तुम्हारे वो ऐसे बनेंगे। देखो, कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल ए बी से बनेंगे, कुछ ए सी से बनेंगे, कुछ ए डी से बनेंगे, कुछ डी सी से बनेंगे, कुछ डी बी से बनेंगे। ये तुम्हारे एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। जल्दी से काउंट करो बेटा, फटाफट से। ये हिंट मैंने आप लोगों को दी है ताकि मैं चाहता हूं कि आंसर मैं नहीं आप लोग निकालो। हाँ जी, आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। ये फाइल ना न्यू फॉर्मेट में बनेगी, जैसे वाइट बैकग्राउंड के साथ और लाइट वाटरमार्क और नीचे पीयूष वाटने सर एक्सपर्ट जो तुम लिखते हो, मतलब बहुत जो न्यू फॉर्मेट है मेरा डिजिटल बोर्ड का, उस फॉर्मेट में बना दो। बाकी टाइपिंग एरर तो मैं तभी चेक कर पाऊंगा जब मैं बच्चों को लाइव पढ़ाऊंगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको हिंट दी थी कि ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। मेरे अगर गलत हूं तो मुझे बता दो मैं कहाँ गलत हूं। हर लाइन से बेटा दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। कौन से दो दो त्रिभुज एक्स्ट्रा होंगे सर? ए बी के ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। पहले ए बी के 2 त्रिभुज देख लो। पहले ए बी के 2 त्रिभुज देख लो, फिर ए सी के 2 त्रिभुज दिखाऊंगा तुम्हें। ए सी के देखो, ए सी के ये 2 त्रिभुज देख लो। ए सी के 2 त्रिभुज देख लो। फिर मैं आपको 2 त्रिभुज दिखाऊंगा ए डी के। देखो, ए डी लाइन के, सॉरी सॉरी सॉरी, ए डी लाइन के 2 त्रिभुज देख लो। ये ए डी लाइन के 2 त्रिभुज हो गए, ए डी के 2 त्रिभुज हो गए। फिर तो मैं डीसी के 2 त्रिभुज दिखाऊंगा, डीसी के, ये जो डीसी लाइन है इसके 2 त्रिभुज देख लो। फिर तो मैं डीबी के 2 त्रिभुज दिखाऊंगा, ये जो डीबी के 2 त्रिभुज हैं ये भी 2 त्रिभुज देख लो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, कितने हो गए? 10 एक्स्ट्रा हो गए। तो भैया बेसिक थे कितने? 8, और एक्स्ट्रा कितने हो गए? 10। बेसिक थे 8, एक्स्ट्रा कितने हो गए? 10। बेसिक थे 8, एक्स्ट्रा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेसिक से ज्यादा एक्स्ट्रा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेसिक से ज्यादा ही एक्स्ट्रा निकले। बेसिक तो 8 निकले, लेकिन एक जो बीच में से लाइन हमने चीर दी, उस लाइन से टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 10 बन गए। तो क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? अगर देना चाहो तो जल्दी से दे दो। मैं कुछ फिगर्स बोर्ड पे बना रहा हूँ, दो दो
मतलब 2-2 4-4 सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाओ। 2-2 4-4 सेकंड में सारी, देखो जब मैं कोई फिगर सॉल्व करा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही फिगर एग्जाम में आएगी, उससे रिलेटेड कई फिगर हमारे एग्जाम में बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही फिगर हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कई फिगर हमारे एग्जाम में बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमें एक बेसिक अप्रोच, बेसिक कंसेप्ट पता चल जाता है कि हाँ हाँ हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है एग्जाम में, ये है। हमें एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अप्रोच पता चल जाता है कि हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन एग्जाम में डील कर सकते हैं। चलिए इन सारी फिगर्स को सॉल्व करो फटाफट से, इन सारी फिगर्स को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से इन सारी फिगर्स को फटाफट से सॉल्व करो 2-2 4-4 5-5 सेकंड में। सर 1 2 3 4 5 6 और 2 वैसे बनेंगे बड़े 8। सर ये तो पता है बेसिक स्टार 8, यहाँ पर 8 बनते हैं बेसिक। ये जो लाइन खींची जा रही है, ये जो लाइन खींची जा रही है, इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। सर 8 बेसिक है। सर 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से, 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 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 एक्स्ट्रा बन गए। कितने एक्स्ट्रा बन गए? 12 एक्स्ट्रा बन गए। सर यहाँ पे कितने बेसिक है? 8 प्लस सर 2 तो यहाँ से एक्स्ट्रा बनेंगे और 2 ही यहाँ से बनेंगे एक्स्ट्रा। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? 4 एक्स्ट्रा बन गए। कितने एक्स्ट्रा बन गए? 4 एक्स्ट्रा बन गए। समझ रहे हो? यहाँ पर हमें पता है 8, सर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। कितने एक्स्ट्रा बन गए? 10 एक्स्ट्रा बन गए। कितना हो गया आंसर? कितना हो गया आंसर? 18 हो गया। तो जब कोई भी फिगर हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक फिगर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कई और भी फिगर्स हैं जो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो सकती है। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जरूरत है। एक बच्चा कह रहा है सर इससे 3 त्रिभुज बने हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर इससे 3 बने हैं, तुमने 3 की जगह 2 क्यों काउंट किए? हर बार सर आप क्या करते हो? 3 त्रिभुज काउंट करते हो। हर बार आप 3 त्रिभुज करते हो काउंट, करते हो कि नहीं करते? लेकिन इस बार 2 ही क्यों कर रहे हो काउंट? 2 ही क्यों कर रहे हो? बाबू वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तीसरा त्रिभुज है ना, ये जो तीसरा त्रिभुज है, ये ऑलरेडी इन 8 में काउंट हो चुका है। ये ऑलरेडी इन 8 में काउंट हो चुका है। इसीलिए लाइन से 3 की जगह 2 त्रिभुज काउंट हो रहे हैं। इसीलिए 2 त्रिभुज काउंट हो रहे हैं, 2 त्रिभुज। समझ रहे हो? इसीलिए कितने त्रिभुज काउंट हो रहे हैं हमारे? 2 त्रिभुज काउंट हो रहे हैं। आई बात समझ में? हम्म। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पैटर्न पर। तीसरा टाइप, ये ट्राइंगल का बेटा तीसरा टाइप है और लास्ट टाइप है। त्रिभुज में 3 टाइप होते हैं। 50 क्वेश्चन कर लिए हमने त्रिभुज के। 50 कितने क्वेश्चन कर लिए? पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। हाँ हाँ जी। ये त्रिभुज का तीसरा टाइप है पिरामिड टाइप। देखो पिरामिड टाइप, ये पिरामिड है, पिरामिड, ये पिरामिड है बेटा। ये त्रिभुज का तीसरा टाइप है पिरामिड। अब इस पिरामिड को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो जब हम पिरामिड को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर देने की ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? जितना दिखाई दे रहा था आंसर उसका डबल -5 कर दो, है ना? तो भैया 9 9 दूनी 18, 18 माइनस का 5 कितना होगा? 13। तो इस फिगर का आंसर कितना हो गया? 13 हो गया। इस फिगर का आंसर कितना हो गया? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर कर दो वही डबल -5। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 में से 5 घटा दो, 32 में से 5 घटा दो 27। तो इस फिगर का आंसर हो गया 27। लेकिन ये जो डबल -5 की ट्रिक है ना, ये जो डबल -5 की ट्रिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। डबल -5 की ट्रिक यहाँ काम नहीं करती। डबल -5 की ट्रिक सिर्फ इन दोनों फिगर में काम करती है, सिर्फ इन दोनों फिगर में। और ये दोनों फिगर यूनिक फिगर हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। 50वीं फिगर और 51वीं फिगर, ये दोनों यूनिक फिगर हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आती हैं, अक्सर। और मैं आपको बताऊं, टाइप थर्ड का क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम में इस फिगर और इस फिगर के अलावा कभी आया नहीं है। मतलब टाइप थर्ड में आज तक के इतिहास में बता रहा हूँ, पिछले 15 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए एग्जाम में। या तो ये वाला क्वेश्चन आया या ये वाला क्वेश्चन आया। इसके अलावा इससे बड़ा क्वेश्चन बना ही नहीं है। सर या तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है,
या तो 3 लाइन वाला क्वेश्चन आया है, या फिर सर 1 2 3 4 लाइन वाला क्वेश्चन आया है, बस। यानी कि इससे बड़ा क्वेश्चन 1 2 3 4 5, अगर एग्जाम में 5 लाइन है तो ये वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया। या तो 3 लाइन वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में, या 4 लाइन। इसीलिए इन दोनों फिगर की डायरेक्ट ट्रिक है डबल -5 इसीलिए। लेकिन अगर कोई और फिगर होगा तो वहां पे डबल -5 की ट्रिक काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि टीचर पढ़ा देते हैं कि पिरामिड को डबल -5 से सॉल्व कर दो। वो इसलिए पढ़ा देते हैं टीचर, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम में इसके अलावा कोई फिगर पूछी नहीं गई। तो उन्होंने कहा पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं डबल -5 से, तो उन्हें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आने वाले समय में बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम फंस जाओगे, इसको तुम डबल-5 से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं इस पिरामिड को सॉल्व करने का। एक ऐसा बेसिक फॉर्मूला, वो डिपेंड ही नहीं करेगा हमारी एन की वैल्यू कितनी है, चाहे एन की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ये फॉर्मूला हर फिगर में काम करेगा, चाहे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा कितनी भी हो, 2 4 6 8 10, है ना, या फिर 3 5 7 9। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हैं पिरामिड को सॉल्व करने के। पहला फॉर्मूला है जब एन की वैल्यू हमारी इवन होती है। जब एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, इवन। इवन का मतलब है जब या तो 4 लाइन, 2 लाइन होंगी, या 4 लाइन होंगी, या 6। जैसे कि ये मैंने फिगर बना दिया, और ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये 1 2 3 4 लाइन वाला फिगर बनाया है जब एन की वैल्यू 4 है। अच्छा, एग्जाम में एन की वैल्यू 6 भी हो सकती है। इवन में तो 1 2 3 4 5, 5 और 6। एन की वैल्यू 6 भी हो सकती है, और एन की जो वैल्यू है वो 8 भी हो सकती है, 8। एन की वैल्यू 8 भी हो सकती है। यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू 6 है। अच्छा, एन की वैल्यू 8 भी हो सकती है। एक बड़ा फिगर बनाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू इवन और दोनों हो सकती है। मैं तो आपको देखो डबल-5 की तो डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन डबल-5 की ट्रिक जो है वो हर फिगर में काम नहीं करती। डबल-5 की जो ट्रिक है वो हर फिगर में काम नहीं करती। चक्कर ये है, डबल-5 की ट्रिक हर फिगर में काम नहीं करती है ना। हाँ जी। इसीलिए मैं आपको एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो कितनी भी बड़ी फिगर को सॉल्व कर देगा। थोड़ा सा ना इसको चेंज कर लेते हैं, साफ साफ फिगर बना लेते हैं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, सीधी। वो थोड़ा सा आपको फिगर बनाने में ऐसा लग रहा होगा, ये लाइन एकदम सीधी सीधी लाइन है ना। मैं फिगर सही कर देता हूँ। ऐसे है ये लाइन, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी लाइन। ये लाइन एकदम सीधी है। अब बढ़िया सा लग रहा होगा फिगर, हाँ।
चलिए साहब, तो देखो जब एन की वैल्यू इवन होती है तो ट्राइंगल काउंट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बेटा? ये फॉर्मूला तभी काउंट करेगा जब एन की वैल्यू इवन है। इवन इवन का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, कितना भी बड़ा फिगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है? एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई 8। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाएगा? आपको समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। यही तो फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई 8। इसी फॉर्मूले से समेशन एन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये वाला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एन की वैल्यू इवन होगी। इवन या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। अब बेटा एन क्या है? एन की वैल्यू 4 है, 4। तो बेटा एन की वैल्यू 4 रख देना, 4 रख दो। 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 8। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया? 27। यहाँ पर कितने ट्राइंगल होंगे? एन की वैल्यू 6 है, 6 फॉर्मूले में 6 रख दो। 6, 6 और 2 8, है ना? 6 दूनी 12 और 1 13 बटा 8। 8 से 8 कट गया, 13 6 कितना हो गया? 13 6 71 हो गया। अच्छा, यहाँ पर ट्राइंगल कितने होंगे? यहाँ पर तो एन की वैल्यू 6 रख दी, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 8। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 4 है, तो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 8। फटाफट से आंसर निकालना बेटा। एन की वैल्यू 8 रख के आंसर क्या आएगा? एन की वैल्यू 8 रख के आंसर क्या आएगा? मेरी लाइब्रेरी में सर लड़के आपकी और सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं, गजब पढ़ाते हैं। आज फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, वैसे बीयूडी से कंप्लीट कर रहा हूँ। 4 5 रिटन एग्जाम क्लियर हुए हैं पर किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत परेशान हूँ। बेटा बस तुम मंजिल के करीब पहुंच चुके हो, तुम बस मंजिल के करीब पहुंच चुके हो। मंजिल बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। बेटा एन की वैल्यू 8 रखो, 8। एन की वैल्यू 8 रखो, 8। 8 रख दो 10, 8 रख दो 10। मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 8। 8 से 8 कट गया। तो किस किस को लग रहा है कि इस फिगर का आंसर 170 है? किस किस को लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर 170 है? बस यही हमें गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर 170 नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है। यहाँ पर कुछ ट्राइंगल कम हुए हैं। पता है कौन से त्रिभुज कम हुए हैं? देखो यहाँ पर ये लाइन कम है, यहाँ पर ये लाइन भी कम थी और ये लाइन भी कम थी। यहाँ पर ये दो लाइन थी नहीं, और जब ये दो लाइन नहीं थी तो बेटा दो त्रिभुज तो यहाँ पर कम हो गए, दो त्रिभुज यहाँ पर कम हो गए। तो यहाँ पर बेटा टोटल 4 त्रिभुज कम है। जो हमारी मेन फिगर बनेगी उससे 4 त्रिभुज कम है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 166 आएगा, है ना? अच्छा सर, पता कैसे चलेगा कि हमारी इनकम्प्लीट फिगर है? पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑड नंबर की फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 3 होंगे, उसके नीचे 5, उसके नीचे 7। यहाँ पर अगर एक त्रिभुज है तो उसके नीचे 3 होंगे, उसके नीचे 5 होंगे, उसके नीचे 7, उसके नीचे 9, उसके नीचे 11। ये पता करने की एकदम एग्जैक्ट फिगर है कि हाँ हमारी फिगर एकदम सही बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 ही त्रिभुज यहाँ पे दिए हुए हैं। कितने त्रिभुज है? 11 ही त्रिभुज यहाँ पर दिए हुए हैं। काउंट करना, एक त्रिभुज है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, लेकिन नीचे 15 नहीं होंगे। चेक करके आप देख सकते हो, 15 में 4 कम होंगे, 11 होंगे। हेलो।
आपके फॉर्मूले से थर्ड वाली वैल्यू गलत हो गई। कहां से गलत होगी बेटा थर्ड वाली वैल्यू? 13 कहाँ है लाइन? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है, 8 रख दो बेटा फॉर्मूले में। अच्छा यहाँ पर कितने होने चाहिए थे? 1 और 3 और 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 15 होने चाहिए थे। 15 में बेटा कितने होंगे? 15 में 4 कम होंगे, 11 होंगे। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही त्रिभुज है, होने चाहिए थे 15, 4 कम हो गए ना, तो 4 कम कर दिए। अब बात करते हैं कि सर अगर मान लो n की वैल्यू ऑड आ जाए, अगर n की वैल्यू ऑड आ जाए, ऑड बोले तो 3 आ जाए, या तो n की वैल्यू लाइक दैट, है ना, या तो 3 आ जाए, या फिर n की वैल्यू आ जाए 5 या 7, 1 2 3 4 5, हाँ, या फिर n की वैल्यू आ जाए 3 या 5, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है, या तो 3 आ जाए या 5 आ जाए, तब फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला सेम रहेगा ट्राइंगल काउंट करने का, भाई n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, भाई यही तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 8 का भाग देने से पहले, 8 का भाग देने से पहले इस वैल्यू में 1 घटा लेना, 8 का भाग देने से पहले इस वैल्यू में 1 कम कर लेना, 8 का भाग देने से पहले इस वैल्यू में 1 कम कर लेना, है ना। 8 का भाग देने से पहले फॉर्मूले से 153 कहाँ आ रही है बेटा? n की वैल्यू रखी 8, n प्लस टू 8 और 2 10, फिर 8 दूनी 16 और 1 17 बटा 8, 8 से 8 कट गया, 117 गुणा 10 हो गया 170, 170 में से 4 कम कर दो, 166 ही तो बने। चलिए साहब अब तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, n की वैल्यू 3 रखो, 3, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो फॉर्मूला बनेगा 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 1 बटा 8, 3 पंजे 15 सत्ते 105, 105 माइनस का 1 104, 104 बटा 8 यानी कि 13 आ गया। अच्छा n की वैल्यू 5 रखना, 5, इसका आंसर तो 13 आ गया। n की वैल्यू 5 रखना, 5 5 5 और 2 7, और 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस का 1 बटा 8, ये आ गया 7 पंजे 35 गुणा 11 385, 385 माइनस का 1 384 बटा 8, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 बचे 6 8 2 64 48। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? यहाँ पर आ गया 48। यहाँ पर कितना आंसर आ गया? यहाँ पर आ गया 48। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, यहाँ पर आंसर आ गया 48। तो ये बेटा टाइप थर्ड पैटर्न है, ये टाइप थर्ड पैटर्न है, ये टाइप थर्ड पैटर्न है। हालांकि टाइप थर्ड में हम फॉर्मूले की जगह डबल माइनस 5 की ट्रिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब n की वैल्यू 3 है तो डबल माइनस 5 की ट्रिक काम करती है, जब n की वैल्यू 4 है तो भी तुम डबल माइनस 5 से सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब n की वैल्यू ज्यादा हो गई 5, यहाँ पे डबल माइनस 5 की कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पे तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से, यहाँ पर कोई डबल माइनस 5 की ट्रिक नहीं है बेटा। हाँ जी, आपकी वजह से मेरा एसएससी स्टेनो क्लियर हो गया, 50 में से 50 रीजनिंग। थैंक यू सो मच सर। अब बस स्किल टेस्ट बाकी है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। बताओ जल्दी से बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से बताओ जल्दी से। सर 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 एन की वैल्यू 5, एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, पांदुनी इंटू टू एन प्लस वन, पांदुनी 10 और 11, माइनस का 1/8, 5 सत्ते 35 गुणा 11 385 माइनस 1 384 बटा 8, है ना, 8 चौक 32 8 2 64, 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर।
तो कहने का मतलब है हमने कर लिए बेटा पूरे 52 क्वेश्चन सॉल्व, और ट्राइंगल्स की मैंने हर टाइप करा दी आपको, है ना, ट्राइंगल्स की मैंने हर टाइप करा दी। तो कल मैं क्या करूंगा, कल मैं आप लोगों का ना ट्राइंगल का टेस्ट लूंगा, और जिसमें लेटेस्ट 2024 एग्जाम में जो भी ट्राइंगल के क्वेश्चंस आए हैं, 2024 एग्जाम में जितने भी त्रिभुज वाले क्वेश्चन है वो कल हम सॉल्व करेंगे। 2024 एग्जाम के जितने भी त्रिभुज वाले क्वेश्चन है कल हमारा ना टेस्ट होगा, ठीक है, रिलेटेड टू ट्राइंगल। तीनों टाइप हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं क्या वो हमारी टाइप से मिलते हैं या फिर बिल्कुल ही हम अलग पढ़ रहे हैं और एग्जाम में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो कल पता चलेगा अब आपको। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।